दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट शिवशंकर साव है। मैं आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज के वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी में यौन शोषण और संबंधित नियमों पर बात करने वाला हूं। वैसे तो 2013 का अधिनियम यूनिवर्सिटी पर भी समान रूप से लागू होता है, पर फिर भी यूनिवर्सिटी में यौन शोषण पर अलग से बात करना जरूरी है। जी हाँ, #MeToo आंदोलन के दौरान शिक्षा क्षेत्र में होने वाले यौन शोषण के कई मुद्दे सामने आए थे। राया शंकर नामक एक छात्रा ने एक पूरी लिस्ट सार्वजनिक की थी, जिसमें उन प्रोफेसरों और अध्यापकों का नाम था जिन्होंने कथित तौर पर छात्राओं के साथ गलत व्यवहार किया था। यही देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2015 में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार विनियम 2015 पारित किए गए। आज हम उन्हीं नियमों पर चर्चा करेंगे। ये नियम भारत के सभी उच्चतर विद्या संबंधी संस्थाओं पर लागू होते हैं। सर्वप्रथम हम कुछ जरूरी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। पहला है परिसर। जी हाँ, परिसर के काफी विस्तृत परिभाषा दी गई है। विश्वविद्यालय कैंपस के सभी स्थान जैसे कैंटीन, लाइब्रेरी, हॉस्टल, पार्किंग, स्टेडियम, क्लासरूम परिसर के परिभाषा में शामिल हैं। पर अगर कैंपस के बाहर भी यदि यौन शोषण होता है तो विश्वविद्यालय की आईसीसी कार्यवाही कर सकती है। अगर महिला छात्र विद्या संबंधी या सह गतिविधियों के संबंध में कैंपस के बाहर किसी अन्य स्थान गई हो और वहां यौन शोषण की घटना हुई हो तो भी विश्वविद्यालय की आईसीसी संज्ञान ले सकती है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लिया जाए छात्रा विश्वविद्यालय से किसी डिबेट या मूट कोर्ट प्रतियोगिता में गई हो और वहां उसे यौन शोषण झेलना पड़ा हो, या बहुत से स्टूडेंट सेमेस्टर ब्रेक इंटर्नशिप पर जाते हैं। अगर इंटर्नशिप के दौरान ऐसा कोई घटना हो तो भी यूनिवर्सिटी की आईसीसी एक्शन ले सकती है। छात्र नियमित, गैर नियमित छात्राएं और ऐसी छात्राएं जो किसी लघु अवधि में कोर्स में अध्ययन कर रही हों, इनमें से कोई भी छात्रा अगर यौन शोषण से पीड़ित हो तो विश्वविद्यालय की आईसीसी एक्शन ले सकती है। यहाँ बात यह है कि अगर छात्रा का एडमिशन अभी नहीं हुआ हो तो एडमिशन के दौरान ही अगर उसके साथ यौन शोषण हो तो विश्वविद्यालय की आईसीसी भी एक्शन ले सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर एडमिशन काउंसलिंग के दौरान किसी महिला स्टूडेंट के साथ यौन शोषण होता है तो वह इस यूनिवर्सिटी की आईसीसी से शिकायत कर सकती है, भले ही वह औपचारिक तौर पर वहां की छात्रा नहीं बनी हो। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी की आईसीसी में कौन कौन सदस्य होते हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक आईसीसी होना अनिवार्य है। यूनिवर्सिटी के आईसीसी की लगभग आधी सदस्य महिला होनी चाहिए और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आदि पदाधिकारियों को आईसीसी का सदस्य नहीं होना चाहिए, ताकि आईसीसी की स्वतंत्रता पर प्रभाव ना पड़े। नियम के अनुसार यूनिवर्सिटी में बनाए जाने वाली आईसीसी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, पीठासीन अधिकारी, सीनियर महिला फैकल्टी मेंबर होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के मामले में महिला प्रोफेसर और कॉलेज के मामले में एसोसिएट महिला प्रोफेसर, 2 फैकल्टी मेंबर और 2 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर। प्रयास होना चाहिए कि ये सदस्य महिला अधिकारियों के मुद्दे से जुड़े हों। उपयुक्त दोनों प्रकार के सदस्य विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा नामित किए जाते हैं और यदि मामला विद्यार्थियों से संबंधित है तो आईसीसी में 3 विद्यार्थी भी होने चाहिए। ये छात्र अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और शोध छात्र तीनों कोर्स से होने चाहिए। इनका सिलेक्शन भी चुनाव द्वारा किया जाना चाहिए। और चौथा है, एक सदस्य एनजीओ आदि से जुड़ा एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। आईसीसी द्वारा शिकायत मिलने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो 2013 के अधिनियम के तहत दिए गए मध्यस्थता, कॉम्पनसेशन, समयबंधित जांच, लिखित में शिकायत, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालन करना आदि सभी नियम समान ही है। पीड़ित महिला घटना के 3 महीने में आईसीसी को शिकायत कर सकती है। आईसीसी यह 3 माह की अवधि को बढ़ा भी सकती है। शिकायत मिलने के 7 दिन में शिकायत प्रतिवादी को भेजी जाएगी, जिसमें अगले 10 दिनों में शिकायत का जवाब देना होगा। फिर दोनों पार्टी अपने अपने सबूत, गवाह आदि पेश करेंगे और 90 दिनों में आईसीसी को जांच पूरी कर यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अपनी सिफारिशें पेश करनी होंगी और अंत में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आईसीसी के सिफारिशों पर एक्शन लेने ना लेने का निर्णय लेती है।
आईसीसी के विरुद्ध अपील यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को की जा सकती है। अगर शिकायतकर्ता करने वाली छात्रा के साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है या फिर पीड़ित महिला को शिकायत करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, इन दोनों मुद्दों को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर महिला छात्रा अपने प्रोफेसर द्वारा जो उसे एक विषय पढ़ाते हैं उनके असाइनमेंट चेक करते हैं द्वारा यौन शोषण झेलती है, अब अगर वह इस मामले की शिकायत करे तो वह अपने प्रोफेसर द्वारा भेदभाव का शिकार जैसे असाइनमेंट और एग्जाम में जानबूझकर कम अंक देना आदि का शिकार हो सकती है। इसे हम विक्टिमाइजेशन मान लीजिए। अगर इसे उस महिला छात्र के कुछ दोस्त शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका सहयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि वे भी प्रतिवादी प्रोफेसर की ओर से भेदभाव झेले। ऐसे में 2015 के नियम के तहत आईसीसी का यह कर्तव्य है कि वह पीड़ित छात्रा और उनके दोस्तों को भेदभाव से बचाए। यही बात छात्र छात्राओं के बीच शोषण के मामलों में भी लागू होती है। उदाहरण के तौर पर जहां सीनियर स्टूडेंट द्वारा जूनियर स्टूडेंट का शोषण किया गया हो, नियम 9 के तहत आईसीसी ऐसे मामले में अंतरिम एक्शन भी ले सकती है, जैसे उस प्रोफेसर को शिकायत करने वाली छात्रा का असाइनमेंट चेक करने से रोकना। और आखिर में बात करेंगे पनिशमेंट के बारे में। जी हाँ, नियम 10 के तहत प्रतिवादी छात्र के खिलाफ नियम की एक्शन लिए जा सकते हैं। पहला, लाइब्रेरी, हॉस्टल आदि सुविधाओं से प्रतिवादी छात्र को वंचित करना, कैंपस एंट्री पर रोक लगाना, स्कॉलरशिप रोक देना, सस्पेंड करना या संस्था से नाम खारिज कर देना। नियम 11 के तहत झूठी शिकायत के विरुद्ध लिया जा सकने वाले एक्शन के बारे में दिया गया है। विश्वविद्यालय के कर्तव्य है क्या, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। नियमों के तहत यूनिवर्सिटी के निम्नलिखित कर्तव्य है। पहला, यौन शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए यौन शोषण और उसके विरुद्ध उपलब्ध कानूनों के बारे में वर्कशॉप आदि आयोजित करना ताकि छात्र छात्राओं में इस संदर्भ में जरूरी जानकारी दी जा सके। इस तरह हमने देखा कि 2015 के नियम कानूनों के आधार पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में यौन शोषण के मामलों के विरुद्ध एक्शन और हमारे यूनिवर्सिटी को शोषण मुक्त बनाने के लिए उपयुक्त नियम बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय अगर चाहे तो वो इन नियमों से आगे बढ़कर भी नियम बना सकते हैं, पर हर यूनिवर्सिटी में कम से कम 2015 के नियम को पालन तो होना अनिवार्य है, अन्यथा नियम 12 के तहत इन नियमों की अवहेलना करने वाली यूनिवर्सिटी के विरुद्ध उचित कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।